आप बताना है कि प्रजा हितैषी पत्रिका का संपादक कब हुआ था? 1855 में। समाचार सुधा वर्षण का 1854 में है यार, कल गलत देखी करा रहे थे आप। परसों बनारस अखबार का ये भी 1854 में है, राजा शिव प्रसाद सितार हिंद द्वारा। आपको बताना प्रजा हितैषी का 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। कवि वचन सुधा प्रकाशन 1867 में किसके द्वारा किया गया? भारतेंदु हरिचंद वाराणसी से। हरिचंद मैगनीज का ठीक है 1873 में भारतेंदु हरिचंद। बाला बोधनी 1874 में प्रकाशन करता सही है। भारतेंदु पत्रिका 1883 की प्रकाशन करता। राधा चरण गोस्वामी नगरी नीरज के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। प्रभा पत्रिका के कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन और कालूराम। माधुरी पत्रिका का संपादक 1922 में किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन। मुंशी प्रेमचंद सही है वहां पर। सुधा पत्रिका के कौन थे? ये निराला जी थे। साहित्य अमृत के विद्या निवास में से। भक्ति के आदि आचार किसे माना जाता है? ये रामानुजाचार्य को। भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, मूल, ध्वनि, शब्द, वाक्य। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं? 5 है। नाटक को 5वां वेद किसने माना है? भारत मुनि। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र सही है। वहीं पर दुख सबको मांझता है किसका कथन है? ये पंक्ति बता दीजिए। अज्ञे जी की है। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है में किसकी पंक्ति है? ये भूषण की। हिंदी नई चाल में ढली किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिचंद यहाँ सही है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की है सर जी। क्रोध बैर क्रोध अचार का मुरब्बा किसकी पंक्ति है? ये सही है। पूछत दीन दयाल का धाम बतावत नाम अपन सुदामा किसकी पंक्ति है? ये नरोत्तम दास। ये सुदामा चरित्र से ली गई है, नरोत्तम दास की है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने दिया था। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी। आप बताना प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर सही है। कला प्रक्षेप किसकी रचना है? डंडी की है। 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये आयुतम बोलते हैं सर जी। 10 लाख को संस्कृत में क्या बोलते हैं? न्यूतम बोलते हैं। लाख को लक्षम बोलते हैं। 1 लाख को। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था सही है आपका। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी। सोमनाथ नहीं है सर जी। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं? ये 8 होते हैं। हिंदी में कुल कितने गढ़ होते हैं? 8 होते हैं संस्कृत में। तुलसीदास जी को अंतिम रचना कौन सी? तुलसीदास जी की हनुमान बाहुक थी। प्रेमचंद की किस रचना को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? सोजे वतन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कबीर दास किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। सबके कई राजा आ जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कब बना? कौन सा था मतलब? श्रीप्रकाश हरिऔध द्वारा कब रचित था? ये प्रकाशन बताइए कब हुआ था इसका? 1914 में। साकेत जो दूसरा महाकाव्य है मैथिली सागर गुप्त जी ने इसका प्रकाशन कब किया था? 1931 में। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा कब लिखी गई थी? 1936 में की गई थी। अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहकर इसका चरित्र निरूपण किया था किसने? संत धर्मा गुलेरी सही है। आपको बताना सराहपा को हिंदी का पहला कवि किसने स्वीकार किया था? राहुल संकृत्यायन सही है। शालिभद्र सूरी को किसने पहला कवि माना है? डॉक्टर गणपति। चंद्रवरदाई को किसने पहला कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का क्या नाम था? ये जलंधर नाम था। हिंदी साहित्य में नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। भक्ति को सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये श्वेतर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है।
सरापा की रचना का संकलन किसने किया था, किसमें है मतलब दोहा कोश में राहुल संकृतान ने किया था। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी पंक्ति है, किसकी रचना है, रचना बताना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी किसकी रचना है ये, पंडित विद्या निवास मिश्र, वही सही है। आपको बताना है कि मिश्र बंधु कौन कौन थे, मिश्र बंधु कोई 3 कवियों को मिश्र बंधु कहा जाता है ना, उनका नाम बता देना। गणेश श्याम सुखदेव। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया था, जॉर्ज गियर्सन ने। कबीर की भाषा सुधिक्ड़ी किसने कहा था, ये श्याम सुंदर दास ने। भंवर गीत किसकी रचना है, ये नंददास की। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हो गई थी, ये 1538 इसमें लिखा करतारपुर में। आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, 1253 एटा बैताल 25 सूरत मिश्र द्वारा रचित है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल, सही है। और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। पदावली किसकी रचना है, सरापा, ये विद्यापति की है। आपको बताना किस भाषा में थी, ये बताना, मैथिली भाषा। मैथिली भाषा में गद्य में रचित प्रथम रचना कौन सी थी, वो थी कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में गद्य में रचित प्रथम रचना बताइए, ये ज्योतिषो ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। खुसरो किसके शिष्य थे, ये सही, निजामुद्दीन औलिया की है। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई थी, 1623 लिखा है इसमें, ठीक। आप बताना कठिन काव्य का प्रेत किसे बोलते हैं, केशव दास का। कथा सम्राट किसे कहते हैं, प्रेमचंद को। द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। उसने कहा था कि प्रमुख पात्र कौन सा था, चंद्र सिंह। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे, प्रयोगवाद के। जयसी किस धारा के कवि थे, ये प्रेमाख्यान काव्य धारा के थे। कितने पाकिस्तान के रचनाकार, कमलेश्वर, सही है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, जय सिंह के। छायावाद युग के प्रवर्तक कौन थे, ये सही है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता, सही है। सूरदास जी अधिकांश कविताएं किस भाषा में लिखा करते थे, ब्रज भाषा में। अपने अपने उपन्यास के लेखक कौन है, भगवान सिंह है सर जी। मध्यम पत्रिका के संपादक कौन थे, सत्य प्रकाश मिश्रा। आपको बताना है कि कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा सुमन, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। बंद करना।